नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में कुछ देखेंगे। इस चैप्टर का नाम होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किए जाते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे? अगर ये मान लीजिए चुंबक हो गया और इस चुंबक का क्षेत्र यहाँ तक हो गया, तो इस चुंबक के क्षेत्र के अंदर कोई भी धातु के सामान को लाएंगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो उस जिस क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अर्थात चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव प्रदर्शित करने वाला प्रयोग स्टेट का प्रयोग कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। या यदि किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो यह क्या कौन सा नियम कहलाता है? मैक्सवेल के दक्षिणास्थ नियम। इसी को स्क्रू नियम भी बोलते हैं। परिनालिका में रखी नरम लोहे के छड़ धारा के कारण चुंबकित होकर विद्युत चुंबक बन जाता है। अर्थात परिनालिका में नरम लोहे का छड़ डालने पर वह नरम लोहा विद्युत चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। और यह नरम लोहा जो विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है वह अस्थायी चुंबक होता है। अर्थात परिनालिका से जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा तो वह नरम लोहा चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगा, इसलिए यह अस्थायी चुंबक होता है। अगला पॉइंट, चुंबक धारावाही चालक पर लगाए गए बल के दिशा की जानकारी फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो उसमें परस्पर आकर्षण और धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, विद्युत मोटर की क्रिया धारा पर चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे मोटर, जैसे हो गया पंखा, वो विद्युत ऊर्जा को क्या बोलता है? हवा देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। परिनालिका के अंदर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तथा अगर उसी नरम लोहे की जगह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, आगे चलिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम से प्राप्त होती है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर होता है। जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण ही विरोध करते हैं जिससे वह उत्पन्न होती है। इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनोमो जिसे जनित्र भी बोलते हैं, वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनित्र या जनरेटर। डायनोमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है। डायनोमो जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनोमो एक ऐसी युक्ति है जिसे डिस्ट धारा प्राप्त होती है। जिस डायनोमो से डिस्ट धारा प्राप्त होती है उसे डीसी डायनोमो कहते हैं। और जिस डायनोमो से एसी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है उसे एसी डायनोमो कहते हैं। दिक् परिवर्तक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की यह क्रिया दिष्टीकरण कहलाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत सर्वाधिक उपयोगी धारा स्रोत है। अगला पॉइंट, 220 वोल्ट वाले तार को जीवित तार तथा पृथ्वी के संपर्क में रहने वाले तार को उदासीन तार कहते हैं। अगला पॉइंट, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत 220 वोल्ट पर रहती है। ठीक है, और 15 एम्पीयर की लाइन को पावर लाइन तथा 5 एम्पीयर की लाइन को घरेलू लाइन कहा जाता है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर विद्युत तीव्रता जिसे ई से सूचित करते हैं तो ई इक्वल टू वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन कब होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं, तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय और विद्युतीय दोनों प्रकार के क्षेत्रों को उत्पन्न करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, ये तीनों होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो डायनोमो से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। डायनोमो को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, जनरेटर, और जनरेटर से ही तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 8, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्टि धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं? तो ये सही होगा। विद्युत जनित्र में जो विभक्त बलय होते हैं वो दिक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के वां हस्त नियम से अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वां हस्त नियम से अंगूठा जो होता है वह बल का दिशा का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, डायनोमो से किस प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है? तो डायनोमो से दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं उत्पन्न होती है, ठीक है। जो डायनोमो से जो डीसी धारा उत्पन्न होगी उसे डीसी डायनोमो कहेंगे, और एसी जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी उसे प्रत्यावर्ती डायनोमो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यह पूछा गया है सवाल 2015 में, 2018 में भी। तो लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहे का उपयोग करते हैं। कौन सा? सी, नरम लोहे का उपयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। और पूछ दे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो वहां पर हो जाएगा इस्पात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी सीधे चालक के धारा की दिशा में और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह कौन सा नियम होता है? यदि किसी सीधे चालक में, मान लीजिए चालक में धारा की दिशा, यह चालक तार हो गया, इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर हो गया में, और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? यदि किसी धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथों में उदासीन तार का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जीवित तार का रंग लाल होता है, और अर्थिंग तार हरा। क्वेश्चन नंबर 18, ये 2018 में के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया सवाल है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मुखी। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर
कार्य करता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी वोल्ट की होती है और कौन सी धारा होती है? तो हमारे घरों में जो बिजली उत्पन्न की आपूर्ति की जाती है वह 2 से 20 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर इक्वल टू वी बाई आई, जो ओम के नियम से होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाई आई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होगी? दोनों, डिस्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत आपूर्ति की उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो 2 भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। केंद्र जो होता है वो तार होता है। मान लीजिए ये तार हो गया, विद्युत ऊपर की ओर धारा जा रहा है, तो इसके गोल मतलब इसके गोल की ओर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र का जो केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा? यही तार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है? नहीं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति करने के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। हाँ, इसी के चलते क्या होता है? जनरेटर से विद्युत धारा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना नहीं, विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या होता है? तो इसका अंतर ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। गर्म जिसे जीवित तार कहते हैं, ठंडा जिसे उदासीन तार, और अर्थात अर्थिंग जिसे बोलते हैं। इन तारों का रंग क्रम से क्या होगा? क्रम से मतलब गर्म तार जीवित तार के लिए लाल हो जाएगा, और उदासीन तार काला, ठंडा तार के काला हो जाएगा, और अर्थिंग भूमि के लिए हरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? नेत्र, डायनोमो। मोटर क्या करता है? ऑप्शन गलत। मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम लोग पंखा वगैरह चलाते हैं तो वो सब उसमें मोटर होता है, तो वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र डायनोमो परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किन से? तो उदासीन तार से नहीं, ठंडा तार से नहीं, उदासीन तार को ही ठंडा तार करते हैं, अर्थ तार से नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्युतमय तार से या जीवित तार से। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र से प्रतिवर्ती धारा मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो डायनोमो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी? तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की जो दिशा होगी क्या होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 36,
एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी कहाँ पर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह केंद्र पर अधिक होगी। आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।